हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू और इंस्टॉलेशन पार्ट करेंगे एक और न्यू कस्टम रोम का। तो बहुत से यूज़र्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि भाई इस पर्टिकुलर कस्टम रोम पे रिव्यू पार्ट लेके आओ। तो यार पहले ही सॉरी है अगर मैं इसका नाम गलत लूँ। तो वैसे तो आई थिंक मैंने चेक किया तो इसको नेजुको बोलते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रोम का नाम है नेजुको OS, जिसकी इंटरनल वर्जन नंबर है 1.3। अब बात कर लेते हैं उसके बाद मेंटेनर है @PKM774। और बेसिकली ये पर्टिकुलर रोम एंड्रॉयड 11 बेस है, जिसमें सिक्योरिटी पैच थोड़ा सा लाइक आई वुड से 1 मंथ ओल्ड है, जिसमें 5 मई 2021 है। अगेन कर्नल वर्जन है 4.4.268 अल्ट्रॉन @PKM774। एंड इसके अलावा लाइक बहुत सी अच्छी बातें सुनी थी इस पर्टिकुलर रोम के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से कि यार खरी उतरी है। बट जो भी इसमें इफ एंड बट्स होंगे वो हम आने वाले टाइम में या आने वाली वीडियो पार्ट में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक अबाउट सेक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट है ज़ेन पार्ट्स। तो डेवलपर की तरफ से जितनी भी ऑप्शंस हो सकती है ज़ेन पार्ट की वो सभी अवेलेबल कराई गई हैं, जैसे कि ऑडियो, स्पेक्ट्रम, थर्मल, मिसलेनियस, डिस्प्ले, जेस्चर्स, वाइब्रेशन, टॉर्च एंड सो। मैं फ्रैंकली हमेशा ऑडियो वाला पार्ट ही टेस्ट करता हूँ या इसके अलावा FPS वाला पार्ट टेस्ट करता हूँ। और जितनी बार भी मैंने जेस्चर्स पार्ट चेक किया वो हमेशा ही फेल होते हैं, सिवाय एक रोम के ऊपर जो कि पिक्सिस OS जिसमें चल रहे थे। तो यार ये मेरे एंड पे कभी नहीं चलते हैं। अगेन जब भी आप ये पर्टिकुलर पार्ट यूज़ करो, अगर आपके एंड पे जो जो चल रहा हो नहीं चला तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि दूसरे यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो जेस्चर्स पार्ट के ज़ेन पार्ट के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सिस्टम पार्ट। तो सिस्टम में सबसे पहले चलते हैं जेस्चर्स में। तो इसमें दो ही चीज़ें डिस्कस करने वाली, एक है लाइक सिस्टम नेविगेशन। तो पहली बार लाइक 1-2 रोम में पहले भी देखा था जिसमें 2 बटन नेविगेशन नहीं होता, तो इसमें भी सेम वही है, या तो 3 बटन नेविगेशन या जेस्चर बेस्ड। सो अकॉर्डिंग टू आपकी यूसेज आप कर सकते हो। इसके अलावा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ऑप्शन तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें फोटो अपडेटर अवेलेबल नहीं है। तो सिस्टम पार्ट के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है सिक्योरिटी पार्ट। तो सिक्योरिटी में चाहे पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फेस अनलॉक में भी कोई इशू नहीं है। अब बात आती है ऐप लॉकर की, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको लाइक डिफ़ॉल्ट पिन एंटर करके दिखा देता हूँ कि 2 ऐप्स हैं जिन्हें मैंने लॉक किया, एक अमेजोन है, दूसरी CPU-Z। तो चलिए एक बार CPU-Z ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चाहे फेस अनलॉक कर लीजिए, चाहे पिन या फिंगरप्रिंट, तो दोनों ही सिनेरियो में बिल्कुल सही चल रही है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें ऑप्शंस है कि आप कितनी देर के लिए इस पर्टिकुलर ऐप को सिक्योरिटी वाइज ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपको पता है कि यार स्क्रीन ऑफ तक करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ 15 सेकंड्स में या इंस्टेंटली जो भी है यार, वो थोड़ा सा यार आई वुड से मैसी सा हो जाता है, या फिर या पिस्ड ऑफ सा हो जाता है कि यार थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको लाइक या तो पिन एंटर करना पड़ रहा है या फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो बेस्ट रहता है कि स्क्रीन ऑफ तक वो लाइक सिक्योर रहे। ऐप लॉक के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्टोरेज वाइज। तो स्टोरेज में चाहे इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज हो, दोनों की दोनों ही एक्सेसिबल हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन को PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। और डेटा भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं फ्रॉम मोबाइल टू PC और लैपटॉप, और PC और लैपटॉप टू मोबाइल एंड वाइस वर्सा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। स्टोरेज सेक्शन के बाद अब चलते हैं साउंड सेक्शन। तो यार साउंड आई वोंट से कि पूरी तरह गुड है, क्योंकि कभी कभार मुझे लगा कि यार थोड़ी बहुत लाइक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर रोम में एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पिछली 2-3 रोम्स टेस्ट किए हैं, उसमें साउंड मुझे गुड लगी थी। इसमें कभी कभार आपको एवरेज सी फीलिंग आएगी। एंड अगेन यार ये हर एक कस्टम रोम में कोई ना कोई इशू चलता ही है साउंड के रिलेटेड बिकॉज ऑफ NXP बग। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग अगर कोई और चीज़ भी है। बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं कहूँगा मिक्स रिस्पॉन्स है। 90% गुड है, बट 10% कुछ ऐसे चांसेस होंगे जब आपको लगेगा कि यार आवाज़ में थोड़ी सी क्रैकलिंग है या एवरेज है या स्लो है। बट अगेन अगर जब भी आप इसे यूज़ करो तो एक बार अपना लाइक एक्सपीरियंस नीचे डिस्कस कर सकते हो या फीडबैक दे सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले में सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले जो ऑप्शन है शो लॉकडाउन ऑप्शन, तो बेसिकली ये ऑप्शन सिर्फ डमी ऑप्शन है। बेसिकली लॉकडाउन ऑप्शन के लिए उन्होंने एडवांस सेटिंग्स में दी है जो ही लाइक जिसके बेसिस पे ही वो दिखाता है। लेट मी शो यू लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है।
तो आपको लॉकडाउन दिख रही है यहाँ पर ऑप्शन। अगर मैं इसे टर्न ऑफ भी कर दूंगा तब भी दिखेगी, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिस पे उसे टर्न ऑफ या टर्न ऑन करता ही नहीं है। तो बेसिकली ऑप्शन अवेलेबल है बट इसके थ्रू नहीं चल रही है। इसके अलावा AOD या ऑलवेज शो एंड टाइम इन्फो, तो वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, वो भी बिल्कुल सही चल रही है। डबल टैप टू चेक फ़ोन, उसके लिए मेरे को एक बार AOD क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब भी आप डबल टैप करते हो तो एज लाइटिंग भी दिखाता है, तो इसमें भी बिल्कुल सही है। और इवन यहाँ पर मेंशन किया गया पल्स नोटिफिकेशन बाय डबल टैप। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि ऑलवेज ऑन, लाइक जब भी आप चार्जिंग कर रहे हो AOD ऑन होना चाहिए कि नहीं, तो ये आपके ऊपर है। लॉक स्क्रीन के बाद अब अगली ऑप्शन है टैप टू वेक। तो बेसिकली लाइक ये वैसे भी चल रही है, चाहे इसे आप टर्न ऑन करो चाहे ना करो। तो एक बारी मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ एंड इसके बाद लॉक स्क्रीन पे चलते हैं। डबल टैप पे वो चल रहा है। तो बेसिकली ये कोई ना कोई जो सिस्टम वाइड या हायर प्रायोरिटी बेसिस पे कहीं सेट किया गया डेवलपर की तरफ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, चाहे टर्न ऑन हो चाहे टर्न ऑफ। और अनेबल ब्लर्स तो वो बिल्कुल सही चल रहा है, बट इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑफ होता है। आपको लाइक टर्न ऑन करके एक बारी फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद ये बिल्कुल सही चलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी की। तो यार मैंने इसे 2 से 3 बार 0 से 100% चार्ज करके देखा। तो जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो थोड़ा यार मिक्स रिस्पांस था। उसमें क्या हुआ, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई, 0% थी। मैंने प्लग इन किया तो 3 से 4 मिनट के बाद वो 1 से 2% दिखा रही थी। और यूजली मैं ये टेस्ट हर एक रोम के साथ करता हूँ। तो मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट किया और देखा, उसके बाद वहाँ पर वो 19% दिखा रहा है। मैंने फिर से रीस्टार्ट किया फ़ोन और दोबारा देखा तो वो 17%, और अगली बारी देखा तो 25%, जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मिनट। तो उसके बाद मैंने दोबारा से पूरी की पूरी बैटरी ड्रेन की और उसके बाद चार्ज किया, तो उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। तो मे बी कभी कभार हो सकता है कि रोम में बैटरी मैट्रिक्स रिफ्रेश ना हो पाए। तो मे बी अगर पहले चार्जिंग साइकिल में आपके पास ऐसा आ रहा है तो यार एक बार एक से 2 साइकिल करके देख लीजिए। ये आई वुड से आज से मैं हर एक रोम के लिए रिकमेंड करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज एक बार ये 2 आवर्स एंड 58 मिनट्स में भी फुली चार्ज हो गया था, एक बारी 3 आवर्स एंड 7 मिनट, और एक बारी 3 आवर्स 2 मिनट और 3 मिनट में। तो ऑन एन एवरेज आप लगा के चल सकते हो कि 3 घंटे 5 मिनट में आपकी फुली बैटरी चार्ज हो जाएगी 0 to 100%। एंड अगेन अगर इससे ऊपर 10-15 मिनट होता है तो जायज़ है, बट अगेन 1 से 2 घंटे ले रहा है, उससे ज़्यादा लाइक नियरली अबाउट 4 से 5 घंटे, तो यार एक इशू है। बट कस्टम रोम्स में ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की, जिसमें मैं लाइक जब भी मेंशन करता हूँ वो नाइट आइडियल बैटरी ड्रेनेज के बारे में होता है। तो इसमें जो मैंने आइडियल बैटरी ड्रेनेज देखा वो देखा 1 to 2% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर। तो आप लगा के चल सकते हो कि 0.25 बैटरी आपके एवरी 1 आवर लाइक ड्रेन हो रही है, जो कि बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कई अच्छी रोम्स के भी। बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ऐप। अगर कोई ऐप ऐसी है जो कॉन्स्टेंटली बैटरी हंग्री ऐप है या कोई ऐसे रिसोर्सेज चेक कर रही है, तो उसमें यार थोड़ी सी ड्रेनेज ज़्यादा हो सकती है। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस बैटरी ड्रेनेज इज़ क्वाइट गुड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार बहुत सी अच्छी बातें सुनी है इस पर्टिकुलर रोम के बारे में, तो आई वुड से 90% ये खरी उतरती है उसमें। अब बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो चलिए जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ ड्यूटी ऐप ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद फ्री फायर ऐप भी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग सेक्शन ओपन किया हुआ है। तो बेसिकली हमारी जो डिवाइस है उसके बेसिस पे ग्राफिक क्वालिटी हमेशा मीडियम एंड हाई फ्रेम रेट्स के साथ ही लाइक अवेलेबल है एज ऑफ स्नैपड्रैगन 636। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइक जो भी मैं एक घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ 2 से 3 बार, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस है, तो बेसिकली 1 घंटे के गेम प्ले में जो कॉल ऑफ ड्यूटी में बैटरी कंजप्शन है वो है 13 to 14%। इसके अलावा जो लाइक आई वुड से गेम प्ले था वो बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। एंड इवन मैंने गेमिंग मोड टर्न ऑन करके भी या टर्न ऑफ दोनों करके प्ले किया, कोई इशू नहीं उसमें। इसके अलावा जो बैटरी टेम्परेचर रीडिंग्स है वो भी मैंने नोट की थी 2 से 3 बारी में। लाइक एक बारी 30 से 36 गया, एक बारी 31 से 37 गया और एक बारी 32 से 37। तो 37 से एटमोस्ट मेरे एंड पे कभी नहीं गया टेम्परेचर। बट ये यूजली डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठ के खेल रहे हो। अगर तो वेल वेंटिलेटेड जगह पे बैठ के खेल रहे हो तो यार टेम्परेचर लाइक इन रेंज रहेगा। बट कई सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि आपने यार रूम का कोई कोना ही पकड़ के बैठे हुए हो और खेल रहे हो, तो यार उस सिनेरियो में मे बी हीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो, 40, 41, 42 तक भी टेम्परेचर जा सकता है एंड इसके अलावा अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की। तो अगेन फ्री फायर के लिए भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन की हुई है, जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन, हाई FPS एंड इसके अलावा जो भी नीडेड सिनेरियोज होते हैं वो सभी के सभी टिक करने के बाद
जो बैटरी कंजप्शन है 1 घंटे के गेम प्ले के लिए वो है नियरली अबाउट 14 to 15%, जो कि स्लाइटली 1% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी। वो इसलिए हो सकता है मे बी हाई FPS स्पीड के लिए या अल्ट्रा ग्राफिक्स, बिकॉज आफ्टर ऑल थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। एंड अगेन इसमें भी जो गेम प्ले सेशन थे वो बटर स्मूथ है, कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसमें भी जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी वो भी ऑलमोस्ट सेम थी एज़ कम्पेयर टू द कॉल ऑफ ड्यूटी। लाइक 31 से 36, 32 से 37, एक बारी 29 से 35 भी गया। तो ओवरऑल इसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। और गेमिंग मोड टर्न ऑन करके एंड टर्न ऑफ करके दोनों ही प्ले करके देखे मैंने। अब बैटरी सेक्शन के बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में 2 ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो, उसमें कोई इशू नहीं है। स्क्रीन कास्टिंग या वो बिल्कुल नहीं चल रही, और ये ऑलमोस्ट आई थिंक हर एक एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम में ये इशू आ रहा है, 1 या 2 को छोड़ के। बट डेवलपर अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कि WFD जो सर्विस है स्क्रीनिंग के लिए उसके ऊपर काम करें। बट अगेन यार वो भी बुकड हैं, उनके आफ्टर ऑल फ्री चीज़ दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जितना दे रहे हैं आई थिंक उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। और ये तो एक तरह की आई वुड से 90% खरी रोम है। एंड इस कनेक्टेड डिवाइसेस के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो अवेलेबल है दोनों ही के लिए, चाहे वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, एंड दोनों ही केसेस में चल भी रही है, तो कोई इशू नहीं है। कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल है बट यार काम नहीं कर रहा, मतलब लाइक रन टाइम में फेल हो जाता है। होपफुली नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिले। ऐसे ही कैंग OS में भी चल रहा था बट वो उसमें सेव नहीं करता था, बट कॉल रिकॉर्डर काम करता था। होपफुली आई थिंक आने वाले 1-2 महीने में हमें 3 से 4 रूम्स में कॉल रिकॉर्डर देखने को मिल जाए। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल ना अवेलेबल है, तो उसके बारे में रिव्यू तो हम कर नहीं सकते। इसके बाद बात आ जाती है स्टेटस ऑफ वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स एंड SMS। तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एयरटेल में मुझे थोड़ा सा यार आई वुड से 1 या 2 बार मुझे थोड़े से ग्लिच देखने को मिले थे विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट, बट वो भी यार नेग्लिजिबल है। वैसे तो यार ये बहुत कम आता है, किसी भी कस्टम रोम में कभी कभार हो सकता है यार मेरे एरिया वाइज जहाँ मैं रहता हूँ मे बी उस टाइम उस दिन एयरटेल का कोई इशू चल रहा हो। वैसे ओवरऑल कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद अब चलते हैं एडवांस सेटिंग्स की तरफ, जो जिसके लिए उनको वो लाइक उनके लिए एक्स्ट्रा हेल्थ एंड थीम्स दी गई हैं, लाइक नेजुको एक्स्ट्रा, नेजुको हेल्थ, नेजुको थीम्स। अगेन सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग इट और मिस स्पेलिंग इट। तो सबसे पहले चलते हैं हेल्थ सेक्शन की तरफ। तो ये पिछली 1-2 रोम्स में ही था जिसमें उन्होंने कोविड-19 बेस्ड डेटा आई वुड से डैशबोर्ड दिया हुआ, तो बहुत अच्छी चीज़ चलती है। एक बारी रिफ्रेश कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्री इट विल शो यू ऑल दी वैल्यूज़, लाइक इस टाइम पे जितने केसेस लॉग हुए हैं, टोटल केसेस, डेथ टुडे एंड सो ऑन। तो एक अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं नेजुको एक्स्ट्रा की बात, जिसमें आपको सिस्टम वाइड, देन लॉक स्क्रीन, देन स्टेटस बार एंड लास्ट वन इज़ हार्डवेयर बेस्ड बहुत सी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो सिस्टम वाइड सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर बटन की। तो जिसमें एडवांस अनेबल, एडवांस सेटिंग्स या एडवांस रीसेट जो कि हमारा यहाँ पर है, अगर रीस्टार्ट करो तो ये ऑप्शन देता है। अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा पावर मेन्यू में है वो ऑप्शंस लॉकडाउन वाली, लेट्स से अगेन एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ, जो कि हमारा डिस्प्ले सेक्शन लॉक स्क्रीन सेक्शन में नहीं चल रही थी। तो अगर मैं अब यहाँ से लॉकडाउन को रिमूव करूँगा या टॉगल ऑफ करूँगा तो वो यहाँ से टॉगल ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली डेडिकेटेड सेक्शन है एंड सबके सब चल रहे हैं जो जो आप ऐड करोगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लाइक पावर बटन के बाद यूज़र इंटरफेस में सिस्टम थीम सेक्शन, और ये बेसिकली आपको रेपिटेटिव लगेगा, आने वाले 1-2 सेक्शंस में और देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सिस्टम थीम बाय डिफ़ॉल्ट लाइट की हुई है मैंने, तो आप देख सकते हो लाइट में। तो एक बार ही चेंज कर लेते हैं मे बी डार्क ग्रे में। तो ये डार्क ग्रे मॉड्यूल है या वुड से मोड है। इसके बाद पिच ब्लैक करके देख लेते हैं। वीडियो में तो यार आपको शायद थोड़ा बहुत कम ही पता चले, क्योंकि कलर रेंडरिंग मुझे नहीं पता चल रहा कैसे चल रही है या रिकॉर्डिंग में, बट जब आप इसे टेस्ट करोगे तो आप स्लाइट चेंज देखते रहोगे। इसके अलावा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, हेडर साइज़। आप इस पर्टिकुलर स्टेटस बार के हेडर को चेंज कर सकते हो, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और एक ये भी चीज़ है जो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये जो नैव बार कलर्स हैं ये नहीं चल रहे हैं। स्टेटस बार हाइट बिल्कुल सही चल रही है, इसमें मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज आप दोनों चेक कर सकते हो, लाइक टेस्ट करके देख सकते हो। राउंडेड कॉर्नर ये सभी के सभी स्टेटस बार के पर्सपेक्टिव से हैं, लाइक राउंडेड कॉर्नर आ जाएंगे, हाइट चेंज हो जाएगी एंड सो ऑन। इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्क्रीन एज लाइटिंग का, जो हमने ऑलरेडी डेमो देख चुके हैं डबल टैप पे। एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप डबल टैप पे देख रहे हो,
लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे आपको लाइक पल्स लाइट देखने को मिल रही है। तो ये सेक्शन है, आप इसे ऑन कर सकते हो फॉर लाइक ऑलवेज ऑन, फॉर द न्यू नोटिफिकेशन एंड सो ऑन। इसके अलावा एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हैं सो ऑन। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी किया और सब कुछ सही चल रहा है। अब बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन सेक्शन की। तो यार जो ये पहली ऑप्शन है फोर्स फिंगरप्रिंट और आई वुड से फेस अनलॉक ऑथेंटिकेशन आफ्टर रीबूटिंग, तो इसे टर्न ऑन मत करना, क्योंकि जब भी आप इसे टर्न ऑन करते हो और उसके बाद अगर करते हो तो फ़ोन बार बार दिखाता है योर फोन इज स्टार्टिंग, और वो एंडलेस लूप में चल जाता है और आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये पहला बग है जो मैंने अपने एंड पे देखा है। और इसके अलावा जो आपको बताया था कि 1-2 सेक्शन नहीं चल रहे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये अगर आपकी लिस्ट में होता है तो यार ये एक तरह का बग है और चल नहीं रहा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्मवेयर वर्जन 0.59, मे भी किसी और फर्मवेयर वर्जन में ये बिल्कुल सही चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। बट अगर आप कोई और फर्मवेयर के साथ इसे यूज़ करो और चल रहा हो तो एक बार नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन बिल्कुल सही चल रही है विद रिस्पेक्ट टू जब भी आप फिंगरप्रिंट करोगे, हैप्टिक फीडबैक। इसके अलावा डिसेबल क्विक सेटिंग्स जो है ये चलती नहीं है, लाइक मैंने अनेबल की हुई हैं। अब मैं आपको लॉक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल चल रही हैं, मतलब ये हाइड नहीं हो रही हैं। तो ये एक दूसरा बग है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लॉक स्क्रीन डबल टैप टू स्लीप, वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर हम लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो वो स्लीप पे चल जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही चल रही है, जो ये सेक्शन है। और उसके बाद ये जो लाइक हाइड लॉक आइकन है, तो बेसिकली पहले दिखा देता हूँ। तो ये जो लॉक आइकन जिसे फेस अनलॉक के लिए, अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो, अगर आपको अनोइंग लगता है तो आप इसे टिक करके जाओगे तो वो नहीं है, बट फेस अनलॉक फिर भी चलेगा। बट यार ये बेटर है कि आप कर दो, इससे पता चलता रहता है कि आपका फेस अनलॉक बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा स्टेटस बार आप लॉक स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो कि नहीं, जैसे ये लॉक स्क्रीन है यहाँ पर स्टेटस बार नहीं आ रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेटस बार को टर्न ऑन कर दोगे तो वो लॉक स्क्रीन पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। तो ये स्टेटस बार आपको दिखेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसे अनलॉक करके रखते हो, ऑफ या टर्न ऑफ करते हो, तो आप फिर जो मर्जी करो वो वहाँ पर दिखती नहीं है। तो ये अच्छा फीचर है। ये डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर, आप यूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है स्टेटस बार सेक्शन। इसमें भी आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम हेडर सेक्शन की, और आई वुड से हेडर आइकन्स की। तो बेसिकली अगर आप डेटा यूसेज दिखाना चाहते हो क्विक सेटिंग में, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 8.30 GB अभी तक यूटिलाइज हो चुका है। बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं आपके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है क्विक सेटिंग थीम्स का, जिसके ऊपर आप कस्टम हेडर लगा सकते हो, जो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली इसमें भी बहुत सी अच्छी ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आप कोई इमेज यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी ओशियन की है कोई, तो चलिए एक बीच वाली लगा के देख लेते हैं। तो अब ये बीच वाली हो चुकी है, बीचेस, बीच जो भी आप स्पेल करते हो। इसके अलावा एक बारी मे बी स्पेस की, या जो भी आप देख लीजिए, मून, तो वो बिल्कुल सही चल रही है। तो ये आपके ऊपर, अगर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हो। इसके अलावा आप स्टैटिक इमेज करना चाहते हो, इमेज कलेक्शन भी दे सकते हो एंड सो ऑन। तो बहुत सी ऐसी सेटिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे फिर वो दिखाएगा नहीं, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक या ट्रांसपेरेंट दिखाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कॉलम्स एंड रोज़ के लिए। तो यार ये थोड़ा सा अनोइंग है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि काम नहीं कर रहा, काम करेगा, बट ये जो चेंजेस हैं ये आपको 5 से 10 मिनट बाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हो 5 कॉलम्स हैं, तो लेट्स चेंज टू मे बी 4 कॉलम। तो ये डिफ़ॉल्ट है 4। अगर आप अब यहाँ देखोगे तो अभी भी ये 5 दिखा रहा है। अभी हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे और मैं आपको क्विक सेटिंग दिखाऊंगा, तो 5 से 7 मिनट बाद ये 5 to 4 कॉलम्स हो जाएंगे। तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब होगा बट 5 to 7 मिनट्स लेगा। तो यार इसने थोड़े से टाइम वेस्ट कर दिया मेरे एंड पे। आई वुड से अपने नंबर घटा लिए अपने एंड पे जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर में, क्योंकि यार ये मेरे एंड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्टेटस बार पे डबल टैप टू स्लीप, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद क्लॉक ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सेट किया हुआ ट्यूसडे, देन डेट, देन टाइम विद AM एंड PM, वो सब कुछ सही चल रहे हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। तो सभी की सभी सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद है नेटवर्क एंड ट्रैफिक इंडिकेटर, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस टाइम पे मैंने एक बार ही आपको दिखा देता हूँ। ओके, ऑटो हाइड किया हुआ है। तो अगर कोई लेट्स से क्रोम ओपन करके देखते हैं,
आई थिंक बहुत से आइकन शो हो रहे हैं, दैट्स वाई वो अभी विजिबल नहीं है, बट ऑल दो बिल्कुल सही चलते हैं वो ट्रैफिक इंडिकेटर, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जब भी आप इसे टर्न ऑन करके देखोगे तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है स्टेटस बार आइकन ट्यूनर। तो यहाँ पर आपको सेट लाइक लॉट ऑफ सेटिंग्स मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ आइकन जो आपने ऊपर दिखाना चाहते हो। अगर मैं वाईफाई डिसेबल कर देता हूँ तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो ऑलरेडी नहीं दिखा रहा है। तो एक बार मोबाइल डेटा का करके देख लेते हैं। तो मोबाइल डेटा बंद हो गया। तो इस टाइम पे यार आइकन्स थोड़े ज़्यादा आ चुके हैं नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स वाई। एंड इसके अलावा जो बैटरी वाला सेक्शन है ये सिर्फ ऑलवेज शो के केसेस पे ही चलता है, दूसरे किसी पे नहीं चलता। बट यस कभी कभार चल पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज शो परसेंटेज ही बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है बैटरी स्टाइल। तो जैसे कि आप देख रहे हो आइकन पोर्ट्रेट है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो जो जो बैटरी परसेंटेज के बारे में हो गया। बैटरी परसेंटेज आप लॉक स्क्रीन पे चार्जिंग पे दिखाना चाहते हो कि नहीं, वो ऑप्शन है। बट यार ये चलती नहीं है, ये आई थिंक पीछे एक दो रोम में भी ऐसा ही हुआ है। तो नॉट श्योर ये कहाँ जाके मिसप्लेस हो जाती है, कहाँ जाके मिस फंक्शन करती है। इसके अलावा शो वोल्टी आइकन बिल्कुल सही चल रहा है, वो वाईफाई आइकन यूज़ चल रहे हैं बिल्कुल सही। वो वाईफाई आइकन अगर आप दिखाना चाहते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इनमें कोई इशूज़ नहीं है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है हार्डवेयर ऑप्शन, और इसमें सिर्फ मैं एक ही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है इन्वर्ट लेआउट, और बिल्कुल सही चल रहा है। रीसेंट विद बैक रिप्लेस हो जाएगा, बैक विद रीसेंट हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब एडवांस हार्ड लाइक सेटिंग्स या कस्टमाइजेशन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो यार अभी तक भी आप देख पा रहे हो वो 5 to 4 कॉलम्स नहीं हुआ, तो मे बी एक दो बारी अगर मैं ट्राई कर पाया या मेरे माइंड में रहा तो मैं एक बारी फिर आपको दिखा दूंगा कि वो 5 to 4 हो जाएगा थोड़ी देर तक। एक बार एक और चीज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा था लॉक करके ना उसके बाद वो दिखा देता था, तो अभी नहीं, अभी वो टाइम लेगा, तो चलिए कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स की। तो क्विक सेटिंग्स में डेवलपर की तरफ से जो भी लाइक नीडेड क्विक सेटिंग्स है वो सभी की सभी अवेलेबल हैं, जिसमें आ जाती है डार्क थीम टॉगल, टॉर्च, एओडी, स्क्रीन रिकॉर्डर जो बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो इंटरनल ऑडियो हो चाहे एक्सटर्नल ऑडियो हो, चाहे दोनों के लिए एफपीएस इंफॉर्मेशन अनेबल होगी है जैन पार्ट का। इसके बाद एक और जैन पार्ट लाइक पर्सपेक्टिव से है, देन डायरेक्ट साउंड के लिए है, मोटो ऑडियो। तो ऑल इन ऑल कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो आई वुड से कि छूट गई है डेवलपर की तरफ से, जो कि आपकी डे टू डे यूसेज में होनी चाहिए। तो अभी तक भी वो 4 सेक्शन पे नहीं आया है। इसके अलावा एक सेक्शन रह गया था जो कि है नेज़ोको थीम्स, जिसमें वो थीमिंग सेक्शन है जो मैंने आपके साथ पहले भी बात किया कि इसमें से एक पार्ट ऐसा जो रेपिटेटिव होगा जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्लॉक सेटिंग, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फ्लूइड यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्लूइड जो भी आप कहते हो, सॉरी डबल टैप करके, तो ये क्लॉक टाइप है। इसके अलावा हम यूज़ कर लेते हैं मे बी बाइनरी वन, तो ये बाइनरी में दिखा रहा है विद द लिनक्स आई वुड से एम्बेसडर एंड सो। इसके अलावा एक ये भी बहुत अच्छा है डिवाइडेड लाइन वाला, तो ये आपके ऊपर आप कौन सा लगाना चाहते हो। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है शो क्लॉक एंड क्विक सेटिंग, ये नहीं चल रही है मेरे एंड पे। आप देख पा रहे हो कि इसे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑन ही होता है, अगर आप इसे डिसेबल करो तब भी वो वहाँ पर दिखाता रहेगा, तो ये भी एक बग है। इसके अलावा आप एक्सेंट कलर चेंज करके देख सकते हो। ये है सिस्टम थीम जो मैं बात कर रहा था कि रेपिटेटिव है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पिछले ही सेक्शन में। इसके बाद फॉन्ट पिकर जो कि हमारा पिछली रोम में नहीं चल रहा था, जो कि थी आई थिंक स्पार्क ओएस, बट इसमें बिल्कुल सही चल रहा है। मैं आपको एक बार कंफर्म करके दिखा देता हूँ। लेट मी चेंज टू मे बी विक्टर, तो विक्टर में चेंज हो गया। इसके अलावा आप चेंज कर लेते हैं रूबिक, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। आइकन शेप आपके ऊपर है, सो जैसे कि डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, तो टीयर ड्रॉप कर देते हैं, तो टीयर ड्रॉप बिल्कुल सही चल रही है एंड सो। तो थीमिंग सेक्शन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि डिफ़ॉल्ट ऐप। जब भी आप इस पर्टिकुलर रूम को फ्लैश करोगे तो ये पर्टिकुलर ऐप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल मिलेंगी, जिसमें आया था एक स्टॉक कैमरा जो कि है गूगल कैमरा गो, देन एफएम रेडियो आ जाएगा, मोटो ऑडियो आ जाएगा एंड म्यूज़िक प्लेयर आ जाएगा। तो सभी के सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं किसी भी चीज़ में। इसके अलावा फर्मवेयर जो नीडेड है इस पर्टिकुलर रूम के लिए, ऑल दो यार मुझे नोट्स नहीं मिले थे चेंज लॉक के या इंस्टॉलेशन नोट, तो मैंने लाइक बारी से बाय डिफ़ॉल्ट मैं 059 से स्टार्ट करता हूँ हमेशा फर्मवेयर इंस्टॉल करना। तो 059 करके मैंने रोम फ्लैश की, तो वो बिल्कुल सही चल रही है। मे बी इससे पिछले 050 पे भी चल जाए, बट 059 ऑनवर्ड तो ये बिल्कुल सही चलेगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि 060 पे रन कर रहे हो 061, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है।
इसके बाद बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन में डिवाइसेस सर्टिफाइड आ रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ना मैंने कोई मैजिक्स इंस्टॉल करके इसे लाइक चेंज किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप रोम फ्लैश करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिवाइसेस सर्टिफाइड ही दिखाएगा। इसके अलावा स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई, तो हर एक रोम में लेवल 3 की सपोर्ट होती है, तो नो प्रॉब्लम। वाइड वन सर्टिफिकेशन तो यार ये रेपिटेटिव हो चुका है मेरे एंड पे, ये L3 ही रहेगा, क्योंकि वाइड वन कीज़ रिमूव हो चुकी है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का वर्जन लाइक फर्मवेयर वर्जन TWRP में फ्लैश कर दी थी। और मेरे जैसे आई थिंक नियरली 1000+ यूज़र्स होंगे जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा स्टॉक कैमरा में गूगल कैमरा गो एडिशन है जो बिल्कुल सही चल रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर गूगल कैमरा वर्जन को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। अगर कोई बग दिखा, वैसे मुझे कुछ नहीं, वैसे तो इसमें यार बहुत कॉमन सी है, आई वुड से माइनर सी फंक्शनैलिटीज़ है, बट फिर भी अपनी जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल सही चलता है। मैं जो यूजली Gcam 7.x मॉडेड पोर्ट यूज़ करता हूँ वो मैंने इंस्टॉल करके देखा तो वो कंपैटिबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर थिंग के बाद अब चलते हैं बेंचमार्क्स की और सबसे पहले ओपन कर लेते हैं Antutu बेंचमार्क्स, जो कि यूज़ कर रहा हूँ मैं Antutu 9 फ्रेमवर्क विद द ओपन 10 बीटा वर्जन या ओपन बीटा 10 वर्जन। तो ओवरऑल जो स्कोर है वो है 1,72,880। तो मेरे हिसाब से जो इस पर्टिकुलर रोम की कभी कभार थोड़ी सी बल्की लगती है, तो उसके अलावा उसके बेसिस पे थोड़े से ज़्यादा, बट ओवरऑल जस्टिफाइबल है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ पीछे हुआ जब यार रोम बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, बट जो बेंचमार्क स्कोर्स थे वो हमेशा लाइक कम ही आ रहे थे। और मैं हमेशा या जो बैटरी परसेंटेज है या टेम्परेचर फ़ोन का वो हमेशा कॉमन रख के ही करता हूँ। इसके अलावा आप नीचे देख पा रहे हो CPU, GPU, मेमोरी एंड UX के बेसिस पे Antutu बेंचमार्क स्कोर्स। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 स्कोर्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPU जो स्कोर्स हैं लाइक सिंगल कोर स्कोर है 274, मल्टी कोर स्कोर है 1127। इसके अलावा कंप्यूटेशन में यूजिंग OpenCL इंजन या OpenCL API जो स्कोर है 362 है, एंड Vulkan API के साथ कोई स्कोर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो वो आपको जो देखने को मिलेगी वो आई वुड से ऑलवेज गुड एक्सपीरियंस ही देखने को मिलेगा। कभी कभार है यार, जैसे कि अब आप देख सकते हो कितनी ऐप्स मैंने ओपन कर ली है, कई यार यूज़र्स तो इससे भी ज़्यादा ओपन कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई यार गेमिंग ऐप लाइक PUBG नहीं खुल रही या कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खुल रही। PUBG वैसे मैं जब से वो बैन हुई थी उसके बाद मैंने कभी टेस्ट नहीं की, तो एक बारी मैं आपके एंड पे शायद फ्री फायर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यार जब हम इसे कर रहे थे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब तो यार OS की तरफ से ऑलरेडी फ्लश हो चुकी है, तो इसे टेस्ट करना अब जायज़ नहीं है। बट इसके अलावा मे बी आप ये देख लीजिए जो अभी हम टेस्ट कर रहे थे, मे बी उसके अलावा Antutu, तो Antutu हमेशा ट्रिगर होता है, बट ये ओपन वही स्क्रीन से करेगा। तो ये मैंने चेक किया बहुत सी बार, वाइड वन सर्टिफिकेशन भी वहीं से ओपन हुआ है। तो रैम मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा बड़ा इशू देखने को नहीं मिला मुझे, आई वुड से गुड एक्सपीरियंस था। इसके बाद अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। जैसे कि मैंने आपको छोटे छोटे से बग्स दिखाए हैं, वैसे तो इस पर्टिकुलर रोम को 90 से 95 के बीच में स्कोर्स मिलने चाहिए थे, बट यार जो छोटे छोटे बग्स हैं वो कई बार डेली यूसेज में बहुत महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके बेसिस पे जो मेरा ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो है 85 से 90 के बीच में। ना मैं इसे 85 दे पा रहा हूँ, ना मैं इसे 90। तो ऑन अ बेसिस ऑफ 85 टू 90 के रेंज में इसका ओवरऑल रिव्यू स्कोर है। मे बी आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर देखने को मिले ये पर्टिकुलर रोम, क्योंकि अगर कोई रोम स्टार्टिंग से अच्छी है तो यार उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है डेवलपर की तरफ से, बट यार डेवलपर को भी टाइम लगता है चेंजेस में। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इंस्टॉलेशन पार्ट पे चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से हमें रोम वगैरह इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग में डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा लाइक ड्राफ्ट किया हुआ है या क्रिएट किया, जिसका URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप रोम डाउनलोड कर सकते हैं, G ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। मैजिक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर लीजिए, वैसे मैंने नहीं किया। प्री रिक्विजिट है, बैकअप कर लीजिए डेटा, चार्ज कर लीजिए अपने फ़ोन की बैटरी 50% और मोर, बट मैं 80% और मोर रिकमेंड करता हूँ। और आप जैसे कि देख पा रहे हो 89, बिकॉज आपको नहीं पता कब आपके बैटरी मैट्रिक्स रिफ्रेश नहीं हुए पीछे। इसके अलावा फर्मवेयर वर्जन जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं 059 और अबव, और मैं भी 059 ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो फर्मवेयर तो ये एक पर्टिकुलर लिंक है, बट मैं इसे आई वोंट से कि 100% रिकमेंड करता हूँ। बट अगेन स्ट्रेंज कभी आई थिंक नेटवर्क की इशू है मेरे एंड पे, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लाइक ऑप्शंस कितनी भी फर्मवेयर है, स्टार्टिंग विद 059 पाई बेस अप टिल एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन। तो ये है वो पर्टिकुलर लिंक जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फर्मवेयर वर्जन ओरियो के लिए 339 340, जो कि अब लाइक पाई बेस एंड्रॉयड 11 बेस में कोई भी रोम यूज़ नहीं कर रही।
और पाई बेस स्टार्टिंग विद 055 अप टिल 087 एंड एंड्रॉयड 10 में जितने भी 5 के 5 बीटा वर्जन आए उन सभी के लिए। तो इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, और बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो नीचे मेंशन की गई है या प्रोवाइडेड की गई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइडेड है। फाइनली इंस्टॉलेशन, जिसमें आप फॉर्मेट डेटा कर लीजिए, वाइप कैशे डेल्विक डेटा सिस्टम, वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है। उसके बाद फ्लैश कर लीजिए रोम, फ़ोन को रीबूट कर लीजिए सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद। बट अगेन अगर आप किसी भी लाइक आई वुड से रीज़न या कारणवश आपका फ़ोन स्टकन हो जाता है फ़ोन सेटअप प्रोसेस से पहले ही, तो 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद एक बार फ़ोन रीबूट कर लीजिए, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंजॉय कीजिए एंड्रॉयड 11 विद दिस पर्टिकुलर रोम। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए फ़ोन को रीबूट कर लेते हैं रिकवरी मोड में, एंड इंस्टॉलेशन विजार्ड पे मूव ऑन हो जाते हैं। तो फाइनली हम स्टॉक लाइक TWRP रिकवरी मोड में बूट इन कर चुके हैं। ये उसकी होम स्क्रीन है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले वाइप बटन पे क्लिक कर लीजिए, फिर फॉर्मेट डेटा। इससे पहले कि येस लिख के ब्लू बटन पे टिक कीजिए, उससे पहले डेटा जो भी इंटरनल स्टोरेज में आपका इंपॉर्टेंट है उसे बैकअप कर लीजिए, बिकॉज डिलीट हो जाएगा और रिकवरेबल नहीं है। अगर आप कंफर्म हो तो ब्लू टिक पे क्लिक कर लीजिए, 5 to 6 मिनट में फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद बैक, फिर बैक। इस टाइम आपको एडवांस वाइप बटन पे क्लिक करना है और 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर इज़ ऑप्शनल। तो स्वाइप टू वाइप अगेन 2 to 3 सेकेंड्स लगेंगे और फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको फिर से बैक जाना जब तक आप होम स्क्रीन पे नहीं पहुंच जाते। अब आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे, उसके बाद सिलेक्ट स्टोरेज। अगर आप OTG पेन ड्राइव यूज़ करें तो OTG, अदरवाइज माइक्रो SD कार्ड। इसके बाद आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में चल जाइए जहाँ पर आपने डाउनलोड करके रखी है फाइल, जो कि ये है नेज़ोको। तो इसे मैंने क्लिक किया या टैप किया, उसके बाद मैं अब स्वाइप टू कंफर्म करने जा रहा हूँ। अगर उसे लगा कि 059 फर्मवेयर वर्जन है, कंपैटिबल है, तो वो इंस्टॉलेशन के लिए चल जाएगा, अदरवाइज़ वो एरर दिखा देता है। अगर आप उससे पीछे हो या आगे हो, जो भी आगे वाले में तो कोई इशू है नहीं अगर 059 से पीछे हो। तो चलिए वेट करते हैं 4 to 5 मिनट्स जब तक ये पर्टिकुलर रोम इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। 2 ऑप्शन है, वाइप कैशे डेल्विक या रीबूट सिस्टम। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले कैशे एंड वाइप कर लीजिए डेल्विक पार्टीशन को। तो एज सुन एज ये कंप्लीट हो जाएगा, जंक फाइल्स रिमूव हो जाएंगी जो इंस्टॉलेशन पार्ट में क्रिएट हुई थी। उसके बाद रीबूट कर लीजिए फ़ोन को। अब वेट कीजिए जब तक कि वो लोगो नहीं आ जाता नेज़ोको का, एंड उसके बाद फ़ोन सेटअप प्रोसेस। तो फाइनली नेज़ोको का लोगो दिखना स्टार्ट हो चुका है, रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अब 2 से 3 मिनट बाद आपको फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी इनिशिएट हो जाएगी। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कनेक्शन, इंग्लिश इंडिया। चलिए जल्दी से जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पर बोल रहा है कि कॉपी एप्स एंड डेटा। तो वीडियो के लिए मैं डोंट कॉपी कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब सबसे वाइटल पार्ट आएगा, जब भी आप कोई रोम फ्लैश करते हो उसके बाद वो एक बार लेजिटनेस देखने के लिए ऑथेंटिक स्टेप था या नहीं था, प्रोसेस थी कि नहीं, तो वो आपसे पूछेगा जो भी आपने पिन पैटर्न लगाया हुआ है पीछे, या फिर जो भी आपका लास्ट एसोसिएटेड गूगल अकाउंट है। जैसे कि मेरे एंड पे मुझे पता कि ये पिन था, अगर उसे वो ऑथेंटिक लगा तो वो आगे प्रोसीड कर जाएगा और बोल देगा कि यार डू यू वांट टू सेट अप गूगल अकाउंट। अगर वो नहीं है तो वो आपको कहेगा कि नीचे गूगल अकाउंट से एक बारी ऑथेंटिकेट करके देखिए। तो इस टाइम पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑथेंटिकेशन उसने गेट इन कर लिया है कि बिल्कुल सही है। तो अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन आई वुड से फ़ोन सेटअप कंप्लीशन विजार्ड पे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं सिर्फ पिन एंटर करूंगा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर का मैंने डेमो आपको ऑलरेडी पहले ही दिखा दिया था, तो उसे स्किप कर देते हैं। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन। तो ये हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं जब भी आप इस पर्टिकुलर रोम को फ्लैश करोगे। इसके अलावा एक बारी फिर से आपको अबाउट फ़ोन सेक्शन में दिखा देता हूँ, वही रोम है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, विद ऑल दोज इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ नेज़ोको OS ROM on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.